ये रहा नोट्स। तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट ये सब तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, क्या है, क्यों यूज करेंगे, और ऊपर से इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, आप एक तरह से उसको चैप्टर मान सकते हैं, टॉपिक बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल क्यों बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं, ठीक है, क्यों, किस लिए और कैसे, ये आपको समझना है वेरिएबल्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में कैसे वेरिएबल्स बनाएंगे, उससे जानने से पहले हम वेरिएबल के बारे में ही समझ लेते हैं। ओके, तो हमको सब समझ में आ जाएगा कि हम बनाएंगे कैसे। कैसे बनाना आसान है एक्चुअली। प्रोग्रामिंग में जब भी आप सीखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्यों और मतलब उसका रीज़न जानने का कोशिश कीजिए कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जितना वाई क्लियर रहेगा, हाउ क्लियर करने में, कैसे ये क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ टाइम नहीं लगता ये सीखने में। बाकी लॉजिकल चीज़ें जो होती है वही समझने में टाइम लगता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्यों, मतलब क्या है, मतलब वेरिएबल से, तो वेरिएबल से मतलब तो यही है हमारा कि जिसका वैल्यू वैरी करे। कोई डेटा का मान लो वैल्यू अगर वैरी कर रहा है तो वही तो वेरिएबल होता है। मैथमेटिक्स अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा कि वेरिएबल्स एनीथिंग डेट आई मीन जिसका भी वेरिएबल का जो वैल्यू है वो वैरी करता है। अगर एक्स में अगर आप एक बार इस एक्स में 5 रख दे रहे हो, ये सब तो आप समझ रहे हो। ठीक है, ये सब तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि अब वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, 5 कांस्टेंट है, एक्स वगैरह। तो यहाँ पर हम लोग अलजेब्रा तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर वेरिएबल का ये मतलब हुआ कि यहाँ समझिए कि जिस तरीके से हम इस x नाम के वेरिएबल में एक डेटा ऐसे होल्ड कर रहे थे 10, ठीक है, y में हम लोग मान लीजिए 100 डाल दे रहे हैं, लेट x इक्वल टू 10 एंड y बी 100। ओके, तो ये x और y में कुछ वैल्यू है, कुछ डेटा है ना। तो प्रोग्रामिंग के टर्म में वेरिएबल्स में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, सम डेटा, कुछ डेटा या इन्फॉर्मेशन हम कहाँ स्टोर करते हैं, वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब ये वेरिएबल भी हमारे जैसे किचन होता है, जो यूजुअली हमारे घरों में किचन होता है, तो उस किचन में जो डब्बे होते हैं छोटे छोटे, किसी में मसाला रखा हुआ है, किसी में नमक रखा हुआ है, किसी में हल्दी रखा हुआ है, तो उस डब्बे की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल का मतलब एक डब्बा, सिंपल समझते हैं कि एक वेरिएबल जो है हमारा एक डब्बा है जहाँ पर हम नमक रख सकते हैं। ठीक है, नमक रख सकते हैं। और उसी तरीके से एक और डब्बा है जहाँ पर हम चावल रख सकते हैं, आटा रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ओके, व्हीट, आटा रख सकते हैं। तो ये जो डब्बा है, ठीक है, प्लास्टिक से बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का मतलब हम इस डब्बे से ऐसा समझ सकते हैं कि इस डब्बे में हम कुछ डेटा रख रहे हैं। राइट, ये जो आटा का डब्बा है इसमें हम कुछ डेटा रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अरुणेश, ठीक है, चंदन, ये नाम हो गया। ठीक है, अंकित। ओके, अब इस अरुणेश का मान लीजिए कि रोल नंबर है कॉलेज में 1 2 3, इस चंदन का रोल नंबर है कुछ 4 5 6, ठीक है, एनीथिंग, यहाँ पे 890। तो कुछ डेटा हम रखेंगे, क्यों रखेंगे वो भी बताऊंगा। हम कुछ डेटा रखेंगे, कहाँ रखेंगे, वेरिएबल्स में स्टोर करवाएंगे, वेरिएबल्स में डेटा को, इसीलिए हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं। अब क्यों और समझते हैं थोड़ा सा, और समझने के लिए मैं आपको ऐसा बताता हूँ। आप कभी भी क्या, हमेशा तो फेसबुक ये सब चलाते ही हो, है ना। फेसबुक इंस्टा अगर चलाओगे तो आपको इस तरीके का लॉगिन फॉर्म दिखता है ना, ऐसे करके। यहाँ मान लीजिए कि ये ऐप है, लेट्स से ये पूरा ऐप है और ऐप का स्क्रीन है। ठीक है, और ऐप के स्क्रीन में ऐसे बटन बने हुए होते हैं और यहाँ दिखता है आपको मान लीजिए ईमेल। ठीक है, यहाँ पे है आपका पासवर्ड और यहाँ लिखा रहता है एकदम छोटा सा ऐसा लॉगिन बटन। ठीक है, और ये आपका ऐप होता है। तो इस ऐप में आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालते हैं, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालते हैं, और अगर ये सही होता है ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो आपको एक नया स्क्रीन ऐप का खुल जाता है। इस तरीके से एक नया स्क्रीन खुलता है ऐप में, आपका होम फीड का, या होम न्यूज़ फीड बोलो, होम सेक्शन बोलो, जो भी बोलो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक न्यू ये ब्लू स्क्रीन, मैं इसको
कलर कर दे रहा हूँ एक्चुअली। ये ब्लू स्क्रीन खुल गया कब? जब आपका ईमेल और आपका पासवर्ड सही हुआ तब। समझ पा रहे हो ना? जब आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड सही हुआ तब। अच्छा, मान लीजिए कि आप कोई दूसरे ऐप पे लॉगिन करना चाहते हैं, लेट्स से गूगल का एग्जांपल लो या जूम में, ठीक है। जूम में भी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड ऐसे होता है, ठीक है। तो जूम में अगर आपको लॉगिन करना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपका नेम मांगा जाएगा, आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा, आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा और एक बटन रहेगा रजिस्टर नाउ का या क्रिएट यूजर नाउ का, या जो भी रहे। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। मान लीजिए यहाँ पे आपका नेम मांगा गया, यहाँ से यहाँ आपका बोला जूम वालों ने कि भाई अपना ईमेल आईडी डाल दो तब तो वेरीफाई करेंगे तुमको। फिर आप उस आपसे एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड ऐसे मांगा गया, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया गया रजिस्टर का या क्रिएट अकाउंट का, है ना। ऐसा ही होता है। तो जो नाम और ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल रहे हो और जो रजिस्टर कर रहे हो, तो ये उनके डेटाबेस में सेव हो जाता है ना। ये आपका यहाँ पे डेटाबेस है। ओके, ये क्या है? डेटाबेस है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही जो मैं समझा रहा हूँ, ये समझ जाओगे ना तो आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ से जो भी आपका नेम है ये कहाँ स्टोर हो गया? नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका रजिस्टर, या रजिस्टर तो बटन है, ये नहीं। तो आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड सब आ गया डेटाबेस में। तो जब डेटाबेस में आ गया तो अब हम इसको देख सकते हैं। डेटाबेस क्या है? ऐसा जगह है जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है, सिंपल, ठीक है। तो एक ऐसा बहुत बड़ा, समझो कि बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वो डेटाबेस हो गया। तो डेटाबेस में सब कुछ जाके स्टोर हो गया। अब इसके बीच में, इसको स्टोर करवाने के लिए इसके बीच में काम आता है आपका बैकएंड एप्लीकेशन, ठीक है। आपका जो बैकएंड का एप्लीकेशन होता है वो यूज होता है किसको सेव करवाने के लिए? अरे जैसे मान लीजिए आपको कुछ काम करवाना है अपने घर में, ठीक है। कुछ मतलब कूलर को बनवाना है, फ्रिज को बनवाना है कुछ, तो आप वो उसका जो प्रीफर्ड जो टेक्नीशियन रहेगा वो अच्छे से आपको बना देगा, है ना। आप कैसे ऐसे बनाने जाओगे? आपसे होएगा नहीं, कुछ ख़राब रहेगा तो आपको नहीं पता चलेगा। तो वो टेक्नीशियन जो है वो मिडिल मैन का काम करेगा कि आपके प्रॉब्लम को वो सोल्व कर दे रहा है। आपका गोल क्या था? आपका गोल था कि आपका फ्रिज जो ख़राब हुआ था उसको बनवाना था। आपने टेक्नीशियन बुलवा लिया और टेक्नीशियन को बुलवा के उसको बनवा दिया, ठीक है, फ्रिज को। तो आपका गोल पूरा हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या गोल है कि ये जो नेम है, ये नेम जो है, ये सब नेम को, ये जो नेम है, ये ईमेल है और ये पासवर्ड है, इन सब को हमको डेटाबेस में ले जाके स्टोर कर देना है। तो हमको बीच में हेल्प लेना पड़ेगा एक लॉजिक का, मतलब एक ऐसा जगह का जहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ होगा ये, अरे ये जो नेम है, ये ईमेल है और ये पासवर्ड है, ले जाके अच्छे से डेटाबेस में सेव कर दो मतलब सिक्योरिटी के साथ। ऐसा नहीं कि भाई बीच में कहीं सिक्योरिटी ब्रीच करवा दो और तुम मेरा अकाउंट नंबर कहीं डाल रहे हो तो अकाउंट नंबर बीच में से गायब करवा दो, ऐसा नहीं। सेफली एंड सिक्योरली, ओके। तो ये यहाँ पर जो बीच में आदमी काम कर रहा है, ठीक है, तो बीच में जो आपका काम करता है इस पूरे एप्लीकेशन में, इसी को बोलते हैं सर्वर, इसी को बोलते हैं बैकएंड, ठीक है, बैकएंड ऐप, ठीक है। तो आपको लेना पड़ेगा हेल्प किसका? आपके बैकएंड ऐप का। क्या करवाने के लिए? इस नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मतलब ये डेटा, इन सब को हम क्या बोल सकते हैं? डेटा बोल सकते हैं। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर, आपका फ़ोटो, आपका प्रोफाइल फ़ोटो, आप जो कवर फेसबुक में लगाते हो वो, या कुछ भी जो भी आप सोच सकते हो डेटा के फॉर्म में, सारा कुछ आपका डेटा हुआ। तो इन सब डेटा को डेटाबेस में ले जाना है। हम यूज कर रहे हैं सर्वर बैकएंड का, इस ऐप का, और यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, सारा कोड यहीं पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है, बैकएंड का। तो अब यही समझना है आपको कि ये नेम और ये ईमेल और ये पासवर्ड जो डेटा है, ये उड़ के यहाँ तो नहीं आ जाएगा। कोई जादू तो हो नहीं रहा है, ठीक है, कोई जादू तो नहीं चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा कि जब आप यहाँ पर नेम डालोगे, यहाँ पर ईमेल डालोगे, यहाँ पर पासवर्ड डालोगे, तो आपका जो एंड्रॉयड ऐप होगा या आपका वेबसाइट होगा, तो आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर पे जहाँ भी आप खोलो, आप वेबसाइट खोलोगे तो अपने क्रोम ब्राउज़र में खोलोगे, आप एंड्रॉयड ऐप खोलोगे तो अपने फ़ोन में खोलोगे। तो जो भी आप खोलोगे तो आपके ऐप के अंदर मतलब कि आपका ऐप तो पूरा कोड से बना हुआ है, तो मैं कोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोड
कोड ऑफ द ऐप, ठीक है, और लेट्स से फ्रंट एंड समझ रहे हो ना, जो दिखाई दे रहा है आपको, राइट। तो ये जो कोड ऑफ द ऐप है, मतलब सारा कोड है जो ऐप का, पूरा ऐप का जो कोड है, मान लीजिए ये कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उड़ के नहीं जा रहा है, अभी तो हमको इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे स्टोर नहीं हो जा रहा है। कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, तो ये स्टोर हो रहा है आपका इस कोड में एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम है नेम, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम है ईमेल, एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम है पासवर्ड। अब समझ में आया होगा मैं क्या कहने की तब से कोशिश कर रहा था एक्चुअली। तो ये नेम, ईमेल और पासवर्ड इस ऐप में थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, टेम्परेरीली, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए यह स्टोर होता है। अब यही नेम, यही ईमेल और यही पासवर्ड, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल है, राइट। अब यही वेरिएबल का वैल्यू, इन सब वेरिएबल का वैल्यू कहाँ उड़ के चला जाएगा, उड़ के नहीं, मतलब नेट से कनेक्टेड है तो नेट से ही, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, आपके बैकएंड के पास, ठीक है, आपके इस कोड के पास। फ्रंट एंड वाला डेटा वेरिएबल में होकर के कहाँ चला गया, इस बैकएंड के कोड के पास। अब इस बैकएंड के कोड के पास भी अपना वेरिएबल बनाया हुआ है। अब भाई फ्रंट एंड का भी कोड होता है, बैकएंड का भी कोड होता है ना। बैकएंड मतलब समझ रहे हो ना आप, लॉजिक डिजाइनिंग, जो भी आप लॉजिक डेवलपमेंट करोगे कि कैसे डेटा सेव करना है, कैसे लॉगिन करवाना है। तो यहाँ पर जो भी कोड है, ठीक है, कोड ऑफ द बैकएंड ऐप, जो भी आपका बैकएंड का ऐप है, यहाँ स्टोर हो गया थोड़ी देर के लिए यहाँ। अब ये क्या हुआ कि यहाँ से सारा कोड और डेटा इसमें वेरिएबल के फॉर्म में जो भी आपका डेटा आया था, पहले कहाँ से आया हमारा, पहले हमारा आया फ्रंट एंड से, ओके। तो फ्रंट एंड से, कलर इसका चेंज क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, जो भी हो चलो ठीक है। तो ये फ्रंट एंड से हमारा डेटा आया इसके पास, बैक एंड के पास, बीच वाले के पास, वेरिएबल में होते हुए, और ये सारा वेरिएबल का वैल्यू डेटाबेस में जाके ऐसे स्टोर हो जाएगा, समझ गए। तो हमको कुछ ना कुछ चाहिए था, कुछ बक्सा चाहिए था, कुछ सामान ले जाना है, ठीक है। आप अभी राजस्थान में, आपको घर आना है, वहाँ से कुछ सामान ले जाना है, तो कुछ सामान जो आप ले आओगे उसको बक्से में लाओगे, ठीक है, बॉक्स में बंद करके लाओगे, बैग में पैक करके लाओगे। तो वो कंटेनर जो कंटेन करेगा, कंटेन मतलब जो रख रहा है, जो सामान रख रहा है, जो डिब्बा, जो बक्सा, जो बैग, वही वेरिएबल हुआ। वो वेरिएबल आपका डेटा होल्ड करता है ताकि आपके डेटा को संभाल के रखा जाए, ठीक है, ताकि हम बाद में उसको यूज कर सकें। जैसे इस ऐप में, ऊपर वाले ऐप में हम क्या यूज कर रहे थे कि भाई यहाँ तो हम रजिस्टर कर लिए हैं, ठीक है, अपना ईमेल आईडी मतलब ankit@gmail.com और पासवर्ड 1 2 3 ऐसे डाल दिए। तो क्या होगा कि ये जाके डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब जब मैं लॉगिन करूँगा जिस टाइम, तो यही यहाँ से जो मैं वैल्यू डालूंगा, ये कहाँ आएगा, डेटाबेस से चेक होगा। लेकिन चेक होने से पहले वो कहाँ जाएगा, इसी सर्वर के एप्लीकेशन के पास, ठीक है, इसका ईमेल आईडी का वैल्यू भी और इसके पासवर्ड का वैल्यू भी। तो ये ईमेल आईडी का पासवर्ड कैसे वहाँ चला जाएगा, फिर से उड़ के नहीं जाएगा, ये कैसे जाएगा, ये जाएगा वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारा एक वेरिएबल के फॉर्म में ऐसे स्टोर हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। और यहाँ भी जो वैल्यू स्टोर होगा वो कहाँ स्टोर होगा, वेरिएबल में, ठीक है, यहाँ पर भी, इस सर्वर में भी, बैकएंड में भी। तो इस तरीके से, और इसलिए वेरिएबल ज़रूरी है। कुछ डेटा आपको स्टोर करवाना है। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है ना, आपका यूपीआई का पेमेंट आपका जो कर रहे हो, कितने का कर रहे हो, तो जो पैसा आप लिखते हो कि हाँ भैया हम चलो 2 समोसा खाएं तो 12 रुपया पेमेंट करते हैं, तो वो 12 जो आप लिख रहे हो, इंटर अमाउंट करके जो बॉक्स आता है, जब आप कोड देखोगे उसका, तो वहाँ पर एक वेरिएबल बना हुआ है उसके लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, उस पर्टिकुलर जगह के लिए, कि वो हाँ भाई वहाँ पे आप क्लिक करोगे, अगर आप 12 लिखते हो, 12 रुपया लिखते हो, तो वो 12 वैल्यू जाके कोड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, उस वेरिएबल के फॉर्म में। और वही वेरिएबल के फॉर्म में जाके आगे सब कुछ में बट जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे बटा, और आपका काम हो जाएगा। सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो रिटर्न कर देगा उसी तरीके से सब चीज़ को, ठीक है। तो वो तो आगे की बात है कि कैसे रिटर्न, और वो सब तो बैक एंड में आता है, वो सब तो हमको अभी नहीं सीखना। हमारा गोल है फ्रंट एंड, अभी से फ्रंट एंड डेवलपर बनना। तो इसलिए हम क्या रखेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, कुछ भी डेटा स्टोर करेंगे, राइट। आई होप अब इतने से आपको वेरिएबल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब जो मैंने बताया उसी का हाइलाइट्स है यहाँ पे कि भाई वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल साला एक कंटेनर्स, ये वो जो भी है यहाँ पे, टू स्टोर डेटा, ये तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया ये लाइन का मतलब। अब डिक्लेयर करना है वेरिएबल को बनाते कैसे हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नोट दिस पॉइंट, कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से वेरिएबल को बनाया जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में कैसे वेरिएबल बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, एक लेट कीवर्ड का यूज करेंगे और एक वैर कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट के लिए होता है, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लेट और वैर कीवर्ड का यूज करेंगे। तो लेट कीवर्ड का यूज करके आपको वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसके लिए एक नया फाइल बनाता जाऊँगा ताकि सब कुछ अलग अलग दिखे और सब कुछ अलग अलग रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ एक न्यू फाइल पे। ठीक है, यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं मैग्नीफायर यूज कर लेता हूँ। देखिए जब लेफ्ट साइड में, ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड में जब आएंगे आप VS कोड एडिटर के, तो यहाँ प्लस वाला है, यहाँ आप क्लिक करेंगे, हम लिख देंगे फाइल 2.js। इंटर करेंगे तो इंटर करेंगे तो आपको एक नया फाइल ऐसे मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम बंद कर देते हैं, इसमें हम कोड कर देते हैं। और कोड हम क्या करेंगे, हमको वेरिएबल बनाना है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल्स। देखिए ये जो मैंने डबल, इसको बोलते हैं स्लैश, है ना, ये जो स्लैश है, तो ये डबल स्लैश करने का मतलब कि ये कमेंट हो गया। ठीक है, दिस इज ए कमेंट। अब इस कमेंट का ये मतलब हुआ कि इसका मान्य नहीं है जावास्क्रिप्ट के इस कोड के फाइल में। ये जो फाइल है फाइल 2.js, इसमें इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये बस हमको पढ़ने के लिए है कि अरे यार ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये कमेंट है, ठीक है कोई बात नहीं, ये हमारे काम के लिए है, इसको कोड से कोई मतलब नहीं है, कोड में एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसको वैल्यू ही नहीं है, ये पागल है, इसी है। आप बस आपको समझने के लिए है कि भाई ठीक है यार वेरिएबल्स है ना, चलो ठीक है हम ऐसे लिख दिए ताकि हमको देख के पता चल रहा है कि वेरिएबल है। आप इसको नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिखना प्रेफर करता हूँ। आप लोग भी जब कुछ अच्छा कोड लिखें तो इसको लिखिए, अच्छा होता है। मान लीजिए कि बहुत 1000 लाइन का कोड लिखा हुआ है तो उसमें पता नहीं चल पाता है कि कब कोड क्या कहाँ चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा अगर कहीं कहीं कुछ लिखा रहता है तो दूसरा कोई कोड देखेगा तो वो समझ जाएगा एम्प्लॉय कि अच्छा इस बंदे ने ये काम किया। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस होता है ये कमेंट्स डालना, इसको कमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये डबल स्लैश आपको लिखना है। ठीक है, और कुछ भी लिखेंगे इस डबल स्लैश वाले लाइन में तो ये कमेंट होगा, इसको कोड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप एक स्लैश लगाएंगे तो कोड में एरर आ जाएगा। तो ध्यान रखिए कि कमेंट्स के लिए हमेशा डबल कोटेशन बोल रहा हूँ मैं, डबल स्लैश लगाना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फिलहाल वेरिएबल्स यूजिंग लेट कीवर्ड। ठीक है, जैसे ये आराम से हमने कर लिया लेट कीवर्ड। तो लेट कीवर्ड को वेरिएबल कैसे बनाएंगे, लेट लिखेंगे। ठीक है, बस आपको लेट लिख देना है। देखिए वो जो कोड स्निपेट्स मैंने इंस्टॉल करवाया था आपसे, ठीक है, मैंने बोला था कि आप एक जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट्स ये 6 इंस्टॉल कीजिए एक्सटेंशन में जाके यहाँ से, वो इसी का कमाल है कि आपको इतना सारा देखने का कोड खुद से मिल जा रहा है। तो कभी आप अगर गलत प्रैक्टिस करेंगे, गलत कुछ लिखेंगे तो वो आएगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया गलती से आर दबा दिया, अब मैं भूल रहा था कि यार लेट था कि लेर था, LER था कि LET था, तो देखिए तो लेट आया ही नहीं, है ना। तो ये सब के लिए आपको बचाता है, टाइम बचाता है, ये सब आपके आसान करता है कोड को। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट, और लेट लिखने के बाद हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम, जिस नाम से वेरिएबल स्टोर करना है। जैसे अरे सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपकी किचन में ढेर सारा डब्बा हो गया, है ना। यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपके किचन में से ढेर सारा डब्बा हो गया, तो हमारे घर में मम्मी जी क्या करती हैं हमारी कि सब पे लिख देती हैं कि भाई ये नमक है ना, और ये हल्दी है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो निकालने में। ठीक है, इसमें चीनी रखा हुआ है, ऐसे करके मम्मी लिख देती हैं हमारे घरों में। ठीक है, तो ये नमक हल्दी चीनी से हमको ये पता चलता है कि अच्छा यार इसमें नमक का वैल्यू है, इसमें हल्दी है, इसमें चीनी का वैल्यू है, मतलब चीनी है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। वेरिएबल का नाम लिखना ज़रूरी है, क्योंकि नाम नहीं लिखेंगे तो आप उसको स्टोर कहाँ करेंगे। कुछ नाम देना ज़रूरी है जहाँ पर वो मेमोरी में वेरिएबल जाके स्टोर हो जाए। जितना भी हम कोड करेंगे सब मेमोरी में आपका एग्जीक्यूट हो रहा होगा, आपके रैम मेमोरी में। ठीक है, रैम RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे वो जाके हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने लिखा मान लीजिए लेट नेम। ठीक है, मैं एक नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, ये नेम वेरिएबल हो गया। अभी वैल्यू हमने कुछ नहीं किया है, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, इसको मैंने लिखा लेट नेम और मैं लगा दूंगा सेमीकोलन। ठीक है,
तो ये हमने क्या किया, दिस इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ एक, ठीक है, डबल कोटेस ये स्लैश, और डबल स्लैश के बाद आप अगर आप कुछ भी लिखते हैं उस लाइन में तो उस लाइन का कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब इस डबल कोटेशन के, डबल स्लैश के बाद, बार बार कोटेशन बोला जा रहा है यार, इस डबल स्लैश के बाद आगे कुछ भी लिखिएगा तो उसका मान्य नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो कोड में चलेगा ही नहीं। बाकी ये वाला लाइन खाली चलेगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा अभी। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। ध्यान से समझिए, इस स्टेप को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया, उसको बना दिया, डिक्लेयर, इट इज़ डिक्लेयर्ड, ठीक है, वेरिएबल इज डिक्लेयर, जिसका नाम क्या है, नेम, ठीक है, इसका क्या नाम है, नेम। और सेमी कॉलन लगाना तो प्लीज़ कभी मत भूलिए जावास्क्रिप्ट में। जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड करें रूस फूल जाता है, बहुत ही नाजुक है बेचारा जावास्क्रिप्ट, तो सेमी कॉलन जरूर लगाइएगा वरना कोड में एरर देगा, ठीक है। तो हमने सेमी कॉलन लगा दिया, इससे ये पता चलता है कि ये लाइन हमारा एंड हो गया है। लेट नेम, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम इस नेम में कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब मम्मी ने यहाँ पर इस नमक नाम के डब्बे में ऐसे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे नमक स्टोर कर दिया, ठीक है। तो नमक का डब्बा जो है अब ये नमक स्टोर करने के लिए रेडी है ना, नमक लिखने के बाद। तो उसी तरीके से नाम लिखने के बाद वेरिएबल आपका कोई भी वैल्यू लेने के लिए रेडी है, कुछ भी स्टोर करने के लिए रेडी है। तो हम इसमें स्टोर करवाएंगे, नेम लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इसको ऐसे डबल कोटेशन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप अंकित, ठीक है, या अरुणिस, ठीक है, और ऐसे करेंगे। अगर हम लिखते हैं console.log, ठीक है, और यहाँ पे इस console.log में हमको किसका वैल्यू प्रिंट करना है, इस बार हमको इस नेम का वैल्यू प्रिंट करना है। तो हम लिख देते हैं नेम, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। और अगर हम सेव कर दिए हैं, ठीक है, अब इस index.html को हम चला के देखते हैं, राइट क्लिक करके, और ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। तो ये यार लाइव सर्वर यहाँ पे खुल जा रहा है मेरा, ओके। आपका क्रोम में खुलेगा, और नहीं खुलेगा तो आप क्रोम में कट पेस्ट कर लीजिएगा इसको, तो ये कट पेस्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। हम इसको फ़िलहाल राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं, इंस्पेक्ट क्या करते हैं और कंसोल में देखते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ये पहले वाला कोड दिखाई दे रहा है ना, ये पहले का कोड है, ठीक है, और हमको अभी का कोड नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इस जावास्क्रिप्ट के फाइल को हमने क्या नहीं किया है, कनेक्ट नहीं किया है, किससे, अपने HTML से, अपने वेबसाइट से। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, src का ये स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। लिखेंगे स्क्रिप्ट जिस तरीके से लिखा हुआ है, src मतलब सोर्स देंगे, मतलब जगह देंगे, ठीक है, इक्वल टू डॉट लिखेंगे, और file2.js स्लैश देके नीचे आ जाएंगे, file2.js में सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, देखिए अरुणिस आ गया प्रिंट होके। तो ये हो गया आपका वेरिएबल, एक बन गया वेरिएबल। अच्छा, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नेम लिखा हुआ है और इसमें क्रॉस आ गया, तो ये क्रॉस खाली आपका VS कोड एडिटर दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि भाई आपको क्रॉस आएगा ही आएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, ये इसलिए क्रॉस दे रहा है क्योंकि अपडेट हो गया है जावास्क्रिप्ट, बहुत मतलब वर्जन आ गए हैं, चेंज हो गया है। तो ये जो नेम आप लिख रहे हो ऐसे मत लिखो, ठीक है, इस नेम को क्या कीजिए आप, इक्वल टू, और यहीं पे लिख दीजिए अरुणिस, वो अलग लाइन में मत लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया अरुणिस। अब मैंने कैपिटल ये कर दिया है और इसमें नेम का वैल्यू डाला है ना, नेम, ये लीजिए, इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद जब आप देखेंगे फिर से कोड को, तो देखिए अरुणिस में कैपिटल इस बार आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और जो वैल्यू आप डाल रहे हैं इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे यार, असाइन, ठीक है, असाइन करना, ओके। यहाँ हमने डिक्लेयर किया, हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, मतलब कि उसमें वैल्यू डाल रहे हैं। होता है ना कि अरे यार आज बहुत टास्क असाइन हुआ है मेरे को, आज कंपनी वालों ने बहुत टास्क असाइन कर दिया है, बहुत काम दे दिया है, बहुत टास्क असाइन कर दिया है। तो उसी तरीके से हम यहाँ है कि नेम में हम वैल्यू दे रहे हैं, तो वो हो गया जब आप वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ इतना दूर अभी डिक्लेरेशन है, इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन, ठीक है। ये हो गया कि भाई अरुणिस चंदन, ठीक है, ये हो गया आपका वेरिएबल का डिक्लेरेशन और असाइनेशन, वैल्यू भी हमने असाइन कर दिया चंदन।
तो अब बात यह है कि क्या यहाँ पर कोई लिमिट है कि हम कितना वेरिएबल बना सकते हैं? जी नहीं, आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, आप जितना आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आप एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जहां आप यूज़र से उसका नाम लेना चाहते हैं, लेट ईमेल आईडी लेना चाहते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी इक्वल टू लेट से abc@ कुछ भी ईमेल आईडी हो गया, है ना, .com। हो सकता है आप उससे पासवर्ड लेना चाहें, है ना, 1 2 3। हो सकता है आप उससे फ़ोन नंबर लेना चाहें, ठीक है, तो फ़ोन नंबर लिखने के लिए भी आप डबल कोटेशन में फ़िलहाल 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ऐसे लिख दीजिए, जो भी उसका है। हो सकता है आप उससे उसका जेंडर लेना चाहें, है ना, ओके। हो सकता है आप उससे उसका एड्रेस पूछना चाहें, है ना, लेट्स से, ठीक है, और तरह तरह की इन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, कुछ भी। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब एक एक का जो वैल्यू है, क्या वैल्यू आया है और क्या ये सब वैल्यू है, आपको कैसे देखना है, तो लॉग कर लेंगे console.log, ठीक है, console.log करेंगे तो इसमें सारा वैल्यू देगा। मैंने बोला था आपको पैरेंथेसिस लगाना है, पैरेंथेसिस का मतलब कि ये ब्रैकेट, ठीक है, तो ये ब्रैकेट आपको हमेशा लगाना है। और ब्रैकेट में अगर आप यहाँ पर लिखिएगा कि दिस इज जावास्क्रिप्ट कोर्स, ठीक है, कोर्स, इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के सेव करते हैं और देखते हैं कोड रन हुआ कि नहीं। देखिए तो कोड रन हो गया, दिस इज जावास्क्रिप्ट कोड कोर्स। तो ये डबल कोटेशन समझिए ध्यान से, ये जो डबल कोटेशन में आप जो भी लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको किसका वैल्यू लाना है? इसका वैल्यू लाना है, नेम का वैल्यू, ठीक है। तो नेम का वैल्यू लाने के लिए हम इसको डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, console.log, ठीक है, इसमें लगाएंगे, ऐसे ही लिख देंगे बिना कोई ब्रैकेट के लिखेंगे क्या। और ये ध्यान रखिए कि जो नाम आप यहाँ देंगे वो नाम यहीं सेम होना चाहिए, अन्यथा आपको वैल्यू का जो रिटर्न है वो नहीं मिलेगा, आपको वैल्यू नहीं आएगा प्रिंट होके। हम लिखते हैं नेम और ऐसे लिखते हैं कंसोल डॉट, फिर से लॉग लिखते हैं। इस बार हम ईमेल प्रिंट करके देखना चाहते हैं, इस बार हम console.log में फिर से हम क्या प्रिंट करके देखना चाहते हैं, उसका पासवर्ड प्रिंट करके देखना चाहते हैं, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया और अब जब हम इसको फिर से जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में तो देखिए चंदन abc@gmail.com 1 2 3, जितना हमने प्रिंट किया था उतना ही काम हुआ, है ना, उतना ही आया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस एड्रेस नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं हुआ है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ बस प्रिंट कर रहे हैं और वेरिएबल सब में असाइन हो गया है 100%। ये हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि हम उसको कंसोल नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको खाना खाना है घर में, ठीक है, अगर आपको खाना, मान लीजिए जस्ट सपोज, ऐसे फालतू सा एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, ठीक है, खाना खाना आप गए घर में, मम्मी से बोला मम्मी मम्मी खाना दो। अब आपको नहीं दिख रहा होता है किचन, लेकिन खाना बन के रखा हुआ है ना किचन में। वही वाला बात हो गया कि भाई यहाँ पे आपको इसमें वेरिएबल का वैल्यू सब में स्टोर किया जा चुका है, ठीक है। इक्वल टू का मतलब यहाँ से जाके इसमें वैल्यू जो है सब स्टोर है। अब आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आपने console.log नहीं किया है, ठीक है। तो आप जिसका वैल्यू देखना चाहेंगे console.log कीजिए और इस वैल्यू को आप देख सकते हैं। जैसे मैं जेंडर लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, सेव करता हूँ और जाएंगे क्रोम में तो देखिए चंदन abc 1 2 3 मेल सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा वेरिएबल आप और कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ कमेंट वेरिएबल्स यूजिंग var कीवर्ड, ठीक है। जिस तरीके से आपने लेट कीवर्ड का यूज किया, ये लेट लिख के यूज किया, आप एक और यूज कर सकते हैं यहाँ पर var, VAR, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा देखिए VAR, हम लिख देते हैं, मान लीजिए कि हमको चाहिए उसका आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर इक्वल टू जो भी उसका नंबर होगा, हमने किया इसको डबल कोटेशन में लिख दिया क्या 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 जो भी होगा, मैं ऐसे रैंडमली लिख दे रहा हूँ, है ना। अब console.log कीजिए, console.log। अब इसमें हमको क्या देखना है, आधार नंबर। तो आधार नंबर जो है एड्रेस नहीं, आधार नंबर,
ठीक है। तो आपको इसमें आधार नंबर दिखाएगा जो भी हम डाले होंगे, ये रहा वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं लेट का यूज करके भी और भैर का यूज करके भी। तो बात ये आती है कि जब हम लेट का यूज कर ले रहे हैं तो भैर क्यों यूज करेंगे, तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा अंतर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेकार में हम कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। बस अभी ये जानते हैं कि लेट कीवर्ड से भी बना सकते हैं और आप भैर कीवर्ड से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक समरी टाइप कि भाई वेरिएबल्स क्या होता है, तो हमको कुछ डेटा स्टोर करना होता है तो हम उसके लिए वेरिएबल यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो लेट कीवर्ड का यूज करके, कॉन्स्ट कीवर्ड का, सॉरी नॉट कॉन्स्ट, वैर कीवर्ड का यूज करके, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन। कैसे, जब मान लीजिए यहाँ पे डेटा नहीं है, लेट से कि फ़ोन नंबर है, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। अब इस फ़ोन नंबर का वैल्यू हम नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे, फ़ोन नंबर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस फ़ोन नंबर में जो भी हमारा फ़ोन नंबर होगा वो ऐसे हमने लिख दिया। तो ये हो गया क्या, असाइनिंग द वैल्यू, असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। हम इस वेरिएबल में क्या असाइन कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये स्टेप क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन, और ये स्टेप क्या हो गया, इंटर ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्पेस बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फ़ोन नंबर सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो बात दोनों एक ही है, ठीक है। मतलब बात एक ही कहा जा रहा है कि भाई या तो फ़ोन नंबर को इक्वल टू पहले ही कर लो, ठीक है, या तो भाई एक काम करो पहले, मतलब दोनों सेम लाइन सेम काम है, दोनों आप एक ही चीज़ है, एक ही मकसद है कि वेरिएबल बना के उसमें आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप बस ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे आप स्टोर करवा ले रहे हैं बस, ठीक है। ऊपर खाली ऐसे बना के छोड़ दे रहे हैं नीचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे बनाएं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रोग्रामर के ऊपर। मान लीजिए मेरे को ऐसे बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, मुझे ऐसे बनाना ज़्यादा अच्छा लगेगा तो फिर मैं ऐसे बना लूँगा, जिसको जैसा मन है वैसा बना सकता है, ठीक है। इस तरीके से वेरिएबल को बना के डिक्लेयर करेंगे। बस फ़र्क इतना जानिएगा कि डिक्लेरेशन का मतलब ये डिक्लेरेशन हो गया, और असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल मतलब हम उस वेरिएबल में फ़ोन नंबर में ये वैल्यू डाल रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, मान लीजिए कि हमने फ़ोन नंबर इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिया है ना, तो अभी देखिए कि हमारा फ़ोन नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमने शायद प्रिंट नहीं करवाया है। देखिए तो नीचे हमने कहीं प्रिंट नहीं करवाया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं console.log और यहाँ लिख देते हैं फ़ोन नंबर चाहिए ना हमको, देखिए फ़ोन लिखेंगे, फ़ोन नंबर हमारा आ जाएगा खुद से। ये कोड एडिटर का कमाल है आपका सारा। ये फ़ोन नंबर हम अब हमको प्रिंट होकर मिलेगा जब हम इसको सेव कर देंगे, तो देखिए ये आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ से 1 2 ये सॉरी ये वाला है 1 2 3 4 5, आई थिंक यही होगा फ़ोन नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 अभी डाला हुआ है। ज़रा एक बार ध्यान से समझिए कि यहाँ अगर मैं फिर से लिख देता हूँ फ़ोन नंबर और दोबारा असाइन कर रहा हूँ वैल्यू, एक बार पहले से असाइन कर दिया गया है, ठीक है। एक बार मान लीजिए आपने इसको डेटा दे दिया, दोबारा डाल रहा हूँ इसमें वैल्यू कुछ, जैसे दोबारा में मैं डाल देता हूँ 0 0 0 0 0, कुछ भी डाल सकते हो, ये मैं एग्जांपल के लिए 0 0 डाल रहा हूँ। अब मैं गलती से कुछ लिख दूंगा, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, कोई नंबर पता नहीं किसको कौन कनेक्ट कर ले, तो उसके लिए प्राइवेसी के लिए, ठीक है, बस 0 0 0। अच्छा अब क्या आएगा आउटपुट में, अब दिमाग लगाइए यहाँ से, ठीक है, कि अब आउटपुट में क्या आएगा। तो देखते हैं कोड में, देखिए आउटपुट में 0 0 0 आया। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं, ठीक है। और इसी तरीके का क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दे देगा वो, ठीक है, जब प्लेसमेंट राउंड में ऐसे बैठोगे तो, कि एक बात बताओ, ठीक है। ऐसे बोलेगा चलो अरुणीस एक बात बताओ आप, इस ये जो लिखा हुआ है कोड, इसका आउटपुट क्या होगा, ऐसे कोड लिखेगा, ठीक है, और बोलेगा इसका आउटपुट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझना है आपको कि जब वेरिएबल आप बनाओगे तो जिसका अपडेटेड वर्जन होगा वही उसका वैल्यू होगा। मान लीजिए आपने 2 बार वेरिएबल का नाम यहाँ लिखा, वेरिएबल समझिए, वेरिएबल बस एक बार बन रहा है, ठीक है। आप फ़ोन बस एक बार ख़रीद रहे हो, अब वो ख़राब हो गया, आपने उसको रिपेयर करवाया, फिर ख़राब हुआ, फिर रिपेयर करवाया, फिर ख़राब हुआ, फिर रिपेयर करवाया, फिर ख़राब हुआ, फिर रिपेयर करवाया। तो जितना बार आप रिपेयर करवाते हो तो आपको बना हुआ फ़ोन मिलता है, आपको अपडेटेड फ़ोन मिलता है। मतलब पहले ख़राब था फ़ोन,
पहले उस फ़ोन का कंडीशन जो था वो ख़राब था, वो उसका टच नहीं काम कर रहा था, आपने उसको बनवा दिया तो उसका टच काम करने लगा। तो उसी तरीके से आप यहाँ समझ सकते हो कि ये जो फ़ोन नंबर है पहले इसमें इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 था, ठीक है। अब जब फ़ोन नंबर को दोबारा यूज किया गया और उसमें वैल्यू फिर से असाइन कर दिया गया 00000, तो इसलिए अब इसमें वैल्यू जो दिखा रहा है वो 00000 दिखा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। ये इस तरीके के क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि अब आप मतलब शुरू हो गए हो सीखने के लिए, ठीक है, रेडी हो गए हो। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको हर तरीके से मतलब बताना पड़ता है जब कोई शुरू से सीख रहा होता है। तो अधिकतर जब आप YouTube पे देखोगे तो इस तरीके से इतना ज़्यादा डिटेल में वो लोग नहीं बताते हैं, स्टिल बताते हैं, लेकिन बट कभी कभी क्या होता है उनको समझाने में, आई थिंक मैं भी पढ़ता था तो मेरे को बहुत चीज़ें अब समझ में आई हैं कि अरे यार ऐसे काम करता है, मतलब 1 डेढ़ साल पहले समझ में आया सब चीज़, ठीक है। तो धीरे धीरे करके और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ओके, प्रोग्रामिंग में। तो जो अपडेटेड वर्जन है उसका वैल्यू आपको मिलेगा। अब मान लीजिए एक बार फिर से मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक है, यहाँ मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ 99999, ठीक है। अब की बार अगर मैं सेव करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगा, ठीक है, देखिए 99999 आया। चलिए एक जस्ट छोटा सा ऐसा क्विज जैसा कर लेते हैं। चलिए तो फ़ोन नंबर था, मैं एक काम करता हूँ कि ये जो जेंडर लिखा हुआ है, ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस को इक्वल कर देता हूँ, कहाँ, इस एड्रेस को इक्वल करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जयपुर, ठीक है, ठीक है। अभी तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या एड्रेस में आएगा, बताइए। इस कोड को ध्यान से देखिए, ठीक है, इतना दूर, ये कोड को मैं छोटा कर दे रहा हूँ अगर पूरा कोड नहीं दिख रहा है तो आप लोग को। ये कोड ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। फटाक से आप लोग आउटपुट जो है इसका बताइए। तो लीजिए मैं इसको और जगह बनाता हूँ थोड़ा कोड के लिए, दिख रहा है आपको कोड अच्छे से। ये जो कोड लिखा हुआ है इतना दूर, इसका आउटपुट बताइएगा आप लोग देख के, इस कोड को अच्छे से कमेंट में लिखिए। तो जैसे हमने यहाँ पर console.log नहीं किया था, अगर मैं यहाँ पे console.log कर देता एड्रेस का, तो अब आपको एड्रेस भी प्रिंट होके मिलता। ये सेव करिए और देखिए जयपुर राजस्थान, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ठीक है, वो गलत हो गया। तो यहाँ से आपको कोड में मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जब भी आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे तो आपका अप्रोच इसी तरीके से होगा आंसर देने का। आप बिना देखे कोड को कभी आंसर जल्दीबाजी में नहीं दे देंगे, ठीक है। अगर वो प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट नहीं लिखा गया होगा कंसोल का, तो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें इंटरव्यू में बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है जब इस तरीके से आप सही सही आंसर देते हैं, तो इंटरव्यू में आपको उसको भी लगता है कि नहीं यार ये जान रहा है काफ़ी सारी चीज़ें, इसको मतलब ध्यान देता है कोड पे, तो बहुत अच्छा उससे एक इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक काम और करते हैं कि यहाँ से देखिए हमारा कोड इसके ऊपर आते हैं, तो देखिए हेलो वर्ल्ड, जावास्क्रिप्ट, ये वो सारा कुछ आ रहा है लिखा हुआ। एक काम करता हूँ मैं, ये जो फाइल 1 है इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो index.html में जाएंगे और यहाँ से फाइल 1 वाले कोड को बस कंट्रोल का बटन दबाऊंगा मैं, और क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन है ना, स्लैश वाला, उसको दबा दूंगा। तो ये भी कमेंट हो गया। तो जिस तरीके से कमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो HTML में भी उस कमेंट का कोई वैल्यू नहीं है कोड में, ठीक है। वो बस हमारे के लिए हो गया, तो ये मैंने हटा दिया, ठीक है। उसको मिटा भी दे सकते थे लेकिन मैंने उसको कमेंट कर दिया। तो देखिए ऊपर में जो हमारा आ रहा था ये सब में, इसमें जो कोड था console.log में कि हेलो वर्ल्ड वाचिंग दिस वीडियो, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, ये सब सारा कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए तो ये तो हमने डिस्कनेक्ट किया एक कोड को, ओके ग्रेट। अब हमने ये जाना कि हम किस तरीके से वैल्यू जो है वो अपडेट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, देखिए सबसे नीचे आ जा रहा हूँ मैं इस 30 नंबर लाइन पे, ठीक है, और मैं चेंज करना चाहता हूँ नेम का वैल्यू। ये जो नेम लिखा हुआ है, क्या मैं उसका वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। बस आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिए, नेम लिख के वैल्यू चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम, और जो भी हमको वैल्यू डालना होगा, लेट्स से अरुणेश कुमार वर्मा, ग्रेट।
इसको सेव करते हैं, ठीक है। और सेव करने के बाद अभी बताओ कि अब क्या वैल्यू प्रिंट होएगी। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन हुआ थोड़ा सा, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नेम में चंदन है, ठीक है, और नेम हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं 18 नंबर लाइन पे। 1 नंबर लाइन पे, यहाँ 3 नंबर लाइन पे नेम का वैल्यू चंदन है, 18 नंबर लाइन पे प्रिंट कर रहे हैं, और 30 नंबर लाइन पे नेम जो है हम वो फिर से अपडेट करवा रहे हैं। तो क्या प्रिंट होके आएगा, मुझे आपका चंदन आ रहा है, ठीक है, जो हम ऊपर में प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप चेंज करने के बाद, ठीक है, वैल्यू अपडेट हो गया, इसके बाद यूज करते हैं console.log करते हैं, इसमें लिखते हैं नेम, ठीक है, अब अपडेटेड वैल्यू आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं था कि नेम जो वैल्यू है वो बदला नहीं था, नेम का वैल्यू बदल गया था पहले। अगर मैं इसको उड़ा दूं, इस कोड को हटा दूं, ऐसे डिलीट कर दूं, तो नेम का वैल्यू अभी भी बदल गया है, ठीक है। आप घर गए नहीं गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ खाना बन के नहीं रखा हुआ है, खाना बन के रखा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ समझते हैं कि नेम का वैल्यू जो है वो बदल गया है, ठीक है, कोड में मेमोरी में जाके नेम का वैल्यू बिल्कुल बदल गया है, बस हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि बदलने के बाद हम प्रिंट नहीं किए हैं, बदलने से पहले प्रिंट किए थे, इसलिए चंदन दिखा रहा था। अब बदलने के बाद अगर प्रिंट करेंगे तो आपको बदला हुआ वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। लीजिए, जैसे लोग बदल जाते हैं उसी तरीके से हुआ, बदले हुए लोग के बाद वैल्यू आपको दिखेगा। चलिए देखिए, अरुणेश कुमार वर्मा इस बार नीचे में भी आ रहा है और ऊपर में क्या आ रहा था सकते हैं। अच्छा, कुछ सोचिए कि आपको ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसकी वैल्यू ही चेंज ना हो। जैसे आप आधार कार्ड बनाते हैं, हम लोग आधार कार्ड बना है तो हमारा आधार नंबर जो है वो परमानेंट मिल गया है। पर्सनल अकाउंट नंबर जो हमारा पैन पर लिखा होता है, पैन कार्ड पर, वो भी हमको एक फिक्स्ड मिल जाता है, वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। उसमें कुछ एरर है, मतलब मान लीजिए नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जो नंबर एक बार बन गया है वही रहता है ना। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देते हैं लेट पैन नंबर, ठीक है, पैन NO इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने सिंगल कोटेशन में लिखा ABCDEF, ABCDE 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये हमारा पैन नंबर हो गया। अगर मैं console.log करूँगा, console.log, तो ये पैन नंबर हो गया, हमको पैन नंबर दिख जाएगा। गॉट इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ से हमको पैन नंबर देखिए दिख रहा है, ठीक है। ये अब समझिए कि अगर इसको मैं अपडेट करता हूँ, पैन नंबर को फिर से अपडेट करता हूँ, जिसका वैल्यू हम डाल देते हैं 1 2 3, ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, हमको समझने से तो मतलब है, ठीक है। तो 1 2 3 देखिए चेंज हो गया वैल्यू। क्या हम ऐसा करना चाहेंगे अपने कोड में? पैन नंबर अगर कोई गलती से ऐसे चेंज कर देगा तो चेंज हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए, हमको थोड़ा सा वहाँ पे संभलना होगा। तो उसके लिए इस लेट की जगह कॉन्स्ट यूज करेंगे, ठीक है, CONST। जब सेव करेंगे तो देखिए आपको एरर मिलेगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये एरर पे ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि कांस्टेंट वेरिएबल में आप असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पैन नंबर है इसको मिटाइए नीचे। अब पैन नंबर आपको सिर्फ यही दिखेगा, ठीक है, देखिए दिख गया ना। तो कांस्टेंट CONST का मतलब कि आप एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं, एक ऐसा कंटेनर बना रहे हैं, एक ऐसा डब्बा तैयार कर रहे हैं जिसमें वैल्यू चेंज ही नहीं होगा। मतलब उस डब्बे में अगर आपने दाल रख दिया एक बार तो बस वो दाल रहेगा, उस दाल को आप निकाल तो सकते हैं वहाँ से, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस दाल को बदल करके, मतलब उस डिब्बे में अगर आपको कुछ और रखना है तो आप दाल को दोबारा से उसको कुछ और में नहीं भर सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ और नहीं डाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो उस तरीके का जब आपको वेरिएबल बनाना होगा तो कॉन्स्ट का यूज करेंगे जब भी, इसलिए कांस्टेंट बोलते हैं। अरे जिसका वैल्यू फिक्स हो वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है कांस्टेंट होता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर इसका वैल्यू भी फिक्स नहीं होता तो कांस्टेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो इसीलिए समझिए कि जब आपको एक रिक्वायरमेंट होगा अपने एप्लीकेशन में, कोई पैन नंबर का, कोई आधार नंबर का, कोई ऐसा कोड जिसका वैल्यू नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉन्स्ट बना देंगे।
CONST से बनाएंगे, लेट और भैर से नहीं बनाएंगे, क्योंकि लेट और भैर से बनाया हुआ वेरिएबल का वैल्यू हमने ऊपर देखा कि चेंज हो जा रहा है, लेकिन कॉन्स्ट जब भी आप चेंज करने की कोशिश करोगे, पैन नंबर फिर से मान लो आपने चेंज करने की कोशिश किया, ठीक है, लीजिए कुछ भी हमने डाल दिया, तो देखो फिर से सेव करेंगे फिर एरर मिलेगा, जब भी करोगे फिर एरर मिलेगा, आपके कोड का ही आपका फ्लो ही टूट जाएगा, कोड ही नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। तो ऐसा वेरिएबल जहाँ पर आपको कोई फिक्स कुछ भी फिक्स डेटा रखना है, वहाँ हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, CONST कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, ये कॉन्स्ट का। तो ये था वैर, लेट, कॉन्स्ट, इस सब से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। गॉट इट एवरीथिंग, ये क्लियर पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ये सब देखिए, जो मैंने जितना भी बताया है सब नोट्स में लिखा हुआ है उसी तरीके से, ओके। और ये है पूरा, ठीक है। बस एक चीज़ हमारा रह गया है, वो है कैन यू नेम द वेरिएबल एनीथिंग, मतलब कि आप जो वेरिएबल का नाम डाल रहे हैं, ये जो नाम लिख रहे हैं, जैसे आधार नंबर, तो क्या आप कुछ भी लिख सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो क्या ये एरर आ जाएगा? देखिए तो एरर रेड दिखा दिया ना अभी, तो एरर आ जाएगा। तो ये रूल है, कुछ रूल है, ठीक है, आप कुछ भी तो लिख सकते हैं, आप फ्री हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रूल है, जो रूल आपको फॉलो कीजिएगा तो बेटर रहेगा, हमेशा काम करेगा। तो रूल थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ये नोट्स में ही देख लीजिएगा, ये काफ़ी आसान है, थ्योरी है, ऐसे ही है, मतलब ये आपके समझने के लिए कि अरे भाई तुम गलत मत कर दो कोड को, तो वो रूल है, ठीक है, ये रूल्स है, रूल फॉर नेमिंग द वेरिएबल यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा तो 7 नंबर पेज पे है। बाकी मैंने आपको सारा बता दिया, कॉन्स्ट, कॉन्स्टेंट वगैरह ये सब जितना था मतलब इसमें, ठीक है, वो बता दिया है। एक नेक्स्ट टॉपिक जो डेटा टाइप्स हमारा रहा है, ठीक है, ये अगले क्लास के लिए छोड़ेंगे इसको, ठीक है, ये बहुत लंबा ये भी टॉपिक है, तो वो भी 1 क्लास 1.5 क्लास पूरा लग जाएगा, तो हम अभी तो अब काफ़ी टाइम हो गया, तो अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको डेटा टाइप्स। फिलहाल मैंने जो आपको बताया है वेरिएबल्स, इसका कल आप थोड़ा सा आप खुद से कोड करने की कोशिश कीजिएगा और ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कैन यू नेम द वेरिएबल एनीथिंग, ठीक है, ये वाला, और थोड़ा सा एक झलक देख लीजिएगा इस नोट्स पे, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी होता चला जाएगा, 5 मिनट में तो आपका सब रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया और आपने लेक्चर कर ही लिया, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर हम लोग कल।